नमस्ते जी। ये अब क्या आपका है जी? कैमरा अब गुड्डू ठीक है, जी ठीक है, क्या कर गई? कर गया, ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा भला, चलो ये क्या आप कर? ना, अमित जी, आप सब लोग, हम लोग माइक बंद करते हैं, कोई जैन साहब ही नहीं जाएंगे तो उनकी फोटो आगे पीछे हो जाती हैं? है, तो वो बोलेंगे। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनकी तरफ से हुआ है। हाँ जी, हो गया ठीक। अब फिर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके जी, चलिए सर, चलिए। चलो ठीक है। ये जी, अब हम लेंगे आज प्लाटों का किसी दिशा में बढ़ जाना, उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे ए नंबर, ये नॉर्थ ईस्ट में प्लॉट बढ़ गया। ठीक है जी, ये नॉर्थ ईस्ट में बढ़ गया। बी वाला भी नॉर्थ ईस्ट में बढ़ गया। सी वाला भी नॉर्थ ईस्ट में बढ़ गया। डी वाला भी नॉर्थ ईस्ट में बढ़ गया। ये सब एनई है, यहाँ पे एनई है। आप लिख दीजिए ना, नॉर्थ लिख दीजिए उस तरफ सेंटर में। एन एस, ठीक है जी। जी। नॉर्थ ईस्ट में ये बढ़ गया। अब इसके क्या क्या परिणाम होंगे? जो ए नॉर्थ ईस्ट वाला कट बड़ा, गया जी, इसका कट गया, जो बड़ा हुआ है कि कटा हुआ है। ये ये बड़ा हुआ है, सिर्फ बड़ा हुआ है, ये ऐसे। समझ गया जी, समझ गया, वो कटा हाँ, हुआ है सर। अरे ये वो जो बड़ा हुआ ड्रॉप। है, कटा हुआ, कटा हुआ नहीं है, ये बड़ा हुआ है। ये यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। अच्छा। ठीक है जी, राइट सर। ये बड़ा हुआ है। ये ए में जो जैसे ये बड़ा हुआ है, तो ये शुभ है। इसमें क्या होगा, इस प्लॉट का जो विस्तार है, ये घर में सुख शांति समृद्धि देगा और परिवार के सभी सदस्यों को रोग से बचा कर रखेगा। फिर आप आ जाइए दूसरे वाला, ये वाला। ठीक है जी, ये भी नॉर्थ ईस्ट में बड़ा हुआ है। जो बी वाला है नॉर्थ ईस्ट में बड़ा हुआ, इसमें क्या है कि जो इस प्लॉट में रहेगा उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, उसकी सब कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। फिर तीसरा इसका नॉर्थ ईस्ट साउथ में ईस्ट बड़ा बड़ा हुआ है। हुआ ना। हाँ जी, जो बी वाला है उसका साउथ ईस्ट बड़ा हुआ ना। उसका साउथ ईस्ट कहाँ बड़ा हुआ है? उसका नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है। साउथ ईस्ट तो ये आ गया ना, साउथ तो यहाँ खत्म हो गया ना, तो नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ गया, समझ ये गया जी, हो गया समझ ना गया। सर, ये हो गया ना, ये ऐसे हो गया। राइट सर, राइट। अब अभी मेरा हाथ सीधा चलता नहीं ना, पैसे फिर है। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, अब आ जाइए सी पे। सी का दो तरफ से बढ़ा हुआ है, पर बढ़ाव जो है नॉर्थ ईस्ट में ही है। ठीक है जी। इसके लिए ये जो भूखंड में, इस प्लॉट में जो मकान बना के रहेगा, उसके परिवार के सभी सदस्यों को सफलता की ओर ले जाएगा ये प्लॉट। फिर आ जाइए डी पे। ये आपका भूखंड जो है उत्तर, या एक तो ये नॉर्थ में बढ़ा हुआ है और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में बढ़ा हुआ है। ये धन वैभव स्वास्थ्य यश बढ़ाता है। महिलाओं, जो महिला सदस्य होंगी घर की,
उनका सम्मान व गौरव बढ़ाता है। अगर भूमि की मात्रा, बढ़ाव की मात्रा 10% से अधिक ना हो, अगर 10% से कम होगी तो शुभ फल नहीं मिलेगा, 10% से ज्यादा होगी तो ये शुभ परिणाम मिलेंगे। फिर आ जाइए आप ई पे। ये क्या है? आपका ईस्ट में बढ़ा हुआ है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये जातक को प्रतिष्ठा, यश, मान पाता है, धन लाभ होता है। ऐसे जातक का ललित कला में अधिक इंटरेस्ट होता है। और जो लोग पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स वालों के लिए ये बहुत शुभ शुभ मतलब प्लॉट होता है ये जो। आप फिर आ जाइए एफ पे। ठीक है जी। ये आपका पूर्व में भी पड़ा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में भी पड़ा हुआ है। एफ पे जो है पूरब भी बढ़ गया, नॉर्थ ईस्ट भी बढ़ गया। ये भी आपको शुभ परिणाम देगा। अब आ जाते हैं हम जो प्लॉट एससी में बड़े होंगे। ये तो थे एनई के, नॉर्थ ईस्ट के। अब जो एससी में बड़े होंगे, ये प्लॉट एससी में बड़ा हुआ है। चिन्ह भी लगा दीजिए, कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ, किस तरफ से? ये एन, ये साउथ, ये डब्ल्यू, ये ई। ठीक है जी। ये साउथ ईस्ट में बड़ा हुआ है। और एक प्लॉट और इसके बराबर लेंगे, ये दूसरी तरह से ये भी साउथ ईस्ट में बड़ा हुआ है। जी। ठीक है जी। जो पहले वाला प्लॉट है साउथ ईस्ट में बड़ा हुआ, जी। इस जो बढ़ा हुआ है साउथ ईस्ट का, ये अशुभ है। ये शुभ होगा। ये अशुभ परिणाम देगा। ये खर्चा बढ़ा देगा। हाँ जी। इसमें क्या होगा? घर में कन्या संतान अधिक होगी। और दूसरे वाला जो है वो भी अशुभ है, ये भी अशुभ है। ये पहले वाले से ज्यादा अशुभ है। हाँ, इसका जो मालिक होगा उसके मन में कृपणता और नीचता भरी होगी। और परिवार में मतभेद मतभेद रहेंगे, कलह रहेगी। पुरुष सदस्य जितने होंगे उनको बीमारियां रहेंगी और महिलाओं को रोग का भय रहेगा। और परिवार में बेडरूम नहीं होगा। हाँ। अब आ जाइए दक्षिण पूर्व का ही दूसरी तरह का बढ़ाओ। एक तो ये हो गया जी, और एक हो गया ये हो गया। दक्षिण पूर्व दिशा में जो विस्तार होता है, साउथ ईस्ट का जो एक्सटेंशन होगा वो हमेशा अशुभ फल देगा। इस प्लॉट में रहने वाले लोगों को हमेशा दुश्मन का डर, सरकार का डर, चोर का डर सताता रहता है। और ये भी जो नीचे दक्षिण पूर्व दिशा में ये बढ़त भी अनिष्टप्रद होती है।
इस वास्तु दोष से आदमी के चित्त में उद्विग्नता आती है, मतलब चित्त बड़ा उसका उतावला सा रहता है, अपयश, बेइज्जती हो समाज में, आजीविका में प्रॉब्लम, मतलब रोजी रोजगार रोटी में प्रॉब्लम, मुकदमेबाजी, धन वैभव की हानि, और घर की जो कन्या संतान होगी उनको कष्ट होता है। पर इस प्लाट में जो रहेंगे उसकी विदेश यात्रा पक्की है। विदेश यात्रा को तो पता नहीं सर, इसमें मतलब सुखी नहीं रहेगा आदमी, सुखी नहीं रहेगा, यात्रा होती रहे। सुखी नहीं रहेगा। अब साउथ ईस्ट की ओर एक्सटेंशन जो है, ये एक्सटेंशन हो गई जी। साउथ ईस्ट की, दो तरफ से बढ़ गया ये। इसका आपका जो आग्नेय कोण है, साउथ ईस्ट एंगल जो है, ये बढ़ गया और ये बड़ा अनिष्टकारी होता है। इस पे जहां तक हो सके मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। यदि मजबूरी में करनी भी पड़ जाए तो सुरक्षा के कड़े उपाय करने पड़ेंगे, या फिर इसको, ये जो जगह है इसकी बड़ी हुई, इसमें कंस्ट्रक्शन मत करो, और सिर्फ ये जो इसका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हिस्सा है इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बाकी को छोड़ दो। और इसमें बाकी में आप कोई ना होने चाहिए, पेड़ पौधे वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। ना ही लगाने चाहिए, हाँ जी, ना लगाने चाहिए। हाँ, इसका प्रयोग ना ही करो तो ज्यादा बढ़िया है। अब दक्षिण दिशा के और कौन कौन से अशुभ पाठ हो सकते हैं? दक्षिण दिशा के बढ़ाव के और जो हो सकते हैं, ये हो गया। जी। और फिर NSW, ये आपका साउथ वेस्ट बढ़ गया, ये आपका साउथ वेस्ट बढ़ गया। SW, SW, ठीक है। ये आपका साउथ वेस्ट बढ़ गया। तो इस साउथ वेस्ट में ये जो प्लॉट होंगे, ये परिवार को कई तरह की परेशानियों में फंसा देता है। इलाज इसका यही है कि ये जो बड़ा हुआ हिस्सा है या वो जो बड़ा हुआ हिस्सा है उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, कोई फूलबाड़ी, वो इसको अपनी बाउंड्री के अंदर अंदर नहीं होना चाहिए इसको। इसको बाहर ही निकाल देना चाहिए, हाँ जी, वरना सादे और रोग देगा जी। नहीं, इसको तो जहां तक हो सके ये जो साउथ वेस्ट में बड़े हुए प्लॉट है ना, इनका अवॉइड ही करना चाहिए। और दूसरा जो इसमें एक और एक्सटेंशन होता है, दो तरफ से एक्सटेंशन होता है। ये एक्सटेंशन जो हो गया, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये एक्सटेंशन जो है बिल्कुल अशुभ है भूखंड स्वामी के लिए। इसमें अगर कोई निवास करेगा भी, चाहे इसको जगह छोड़ के भी निवास करेगा,
तो आमदनी का जरिया नहीं रहेगा, घर में पैसा नहीं रहेगा, और जितनी आप इनकम करोगे उससे ज्यादा खर्चे हो जाएंगे। बीमारियां भी लग जाएंगी। हाँ जी, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब लेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ये ई हो गया। ठीक है जी। ये आपका नॉर्थ वेस्ट ये बढ़ गया, और दूसरा नॉर्थ वेस्ट आपका ये बढ़ गया। ये कैसे बढ़ गया और ये कैसे बढ़ गया? नॉर्थ वेस्ट जो पहले वाला है ये हर तरह से अशुभ है, इस भूखंड को त्याग देना बेहतर है, इससे तो अपने जान छुड़ा लो। और दूसरा वाला जो भूखंड है अगर नहीं करेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, तो आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी, पारिवारिक कलह, सब चीजों को मतलब नुकसान ही नुकसान, हर तरह से परेशानी परेशानी रहेगी। अब दूसरे वाला जो भूखंड है इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें तो परेशानी, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो है एरिया सिक्योर एरिया, उसको छोड़ के सिक्योर एरिया में हम अपने कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तब इसका इतना अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। अब फिर इसका नॉर्थ वेस्ट का और एक्सटेंशन, ठीक है जी। ये जो एक्सटेंशन है आपका नॉर्थ वेस्ट का, ये जो घर का मालिक होगा वो हमेशा परेशान रहेगा। इसके अशुभ प्रभाव को तोड़ा जा सकता है वास्तु के उपाय करने के द्वारा, वास्तु दोष निवारण से इसको तोड़ा जा सकता है। अब नेक्स्ट दिशा आगे जी हमारी साउथ वेस्ट जो है, उसमें कुछ और फिगर बन जाते हैं। ये बन गया, और ये साउथ वेस्ट बढ़ गया आपका। इसमें क्या होगा, जो पहले वाला है इसमें जितने घर की फीमेल मेंबर होंगी वो हमेशा मुसीबत में घिरी रहेंगी, उनके जो थॉट्स होंगे, विचार होंगे, असंतुलित होंगे, घर में कलह क्लेश पीड़ा, और जो घर के पुरुष सदस्य होंगे वो क्रूर, आलसी और हमेशा चिंताग्रस्त रहेंगे। और दूसरे वाले में जो है नीचे को बढ़ा हुआ है, अगर उस हिस्से को छोड़ दिया जाए, बाकी में बना दिया जाए, तो महिलाएं रोग शोक तथा विषाद युक्त होंगी। ठीक है जी। अब आ जाइए साउथ वेस्ट में और बढ़ाव किस तरह से हो सकता है। साउथ वेस्ट में एक एक्सटेंशन ये हो गया, और एक एक्सटेंशन ये हो गया साउथ वेस्ट में।
जो पहले वाला प्लॉट है, इस प्लॉट में अगर मकान बना के रहते हैं, घर के जितने पुरुष सदस्य होंगे वो दुराग्रही और जिद्दी हो जाएंगे। व्यापार, व्यवसाय, आजीविका, सब सब में नुकसान होगा। और ये दूसरे वाला जो है, अगर इसमें बनाएंगे, फालतू के खर्चे बढ़ेंगे, मन अशांति रहेगी, और लाभ के लालच में अनैतिक आचरण करेगा, अनैतिक काम भी कर सकता है, जो अनसोशल काम गिने जाते हैं, नशे का व्यापार, 2 नंबर के काम वो करने लग जाएगा। ठीक है जी। अब ये हो गया अपना जो एक्सटेंशन थे, जो जो साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। कई बार जैन साहब एक चीज आती है, साउथ वेस्ट बड़ा हुआ, उधर से नॉर्थ ईस्ट भी बड़ा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? साउथ ईस्ट भी बड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट भी बड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट भी बड़ा हुआ है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा बाहर बाहर से सर। स्केयर जगह लेके अंदर बना सकते हो। उसको तो स्केयर करना पड़ेगा, उस जगह को, वेस्टेज को छोड़ देना है। हाँ, वेस्टेज छोड़नी पड़ेगी। अब और कोई चैप्टर जो रह गया बता दो सर मेरे को। मेरे को सिर्फ एक चीज समझनी है, जो गेट है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? साउथ साउथ जो डायग्राम बनी हुई है अब ना जी, गेट वाला चैप्टर भी निकालें। निकाल दीजिए, निकाल दीजिए तो बढ़िया। साउथ वेस्ट का गेट है, तो उसमें क्या कर, क्या रेमेडी पार्ट होगा ये? क्योंकि वहां पर अधिकतर देखो महिलाओं को सर, देखो गौरव जी, मैं बताता हूँ आपको। मुख्य द्वार बनाने के क्या दुष्प्रभाव या अच्छे प्रभाव हो सकते हैं। अगर आपने बनाया नॉर्थ ईस्ट में, जी, नॉर्थ ईस्ट का जो द्वार होगा वो आपको संपन्नता और स्वास्थ्यवर्धक होगा, स्वास्थ्यदायक होगा। नॉर्थ ईस्ट का नोट कर लीजिए। जी, जो पूर्वी ईशान होगा, जी, ईएनई, जी, वो भी प्रतिष्ठा और सम्मानजनक होगा। जी, फिर आपने बना लिया साउथ ईस्ट में दक्षिणी आग्नेय, जी, ज्ञानवर्धक, और पश्चिम वायव्य, पश्चिम वायव्य नॉर्थ वेस्ट, जी, NNW, WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये लक्ष्मीदायक रहेगा द्वार, और महिलाओं को सुख शांति देगा। अब आ जाइए दिशाएं। मेरा क्वेश्चन और था जैन साहब, वो तो हम हम्म। N3 N4 हम निकालते चले जाएंगे, वो अब देखो ये, तो आप देखो, आप साउथ ईस्ट सुनो तो सही आप पहले। ठीक है जी। साउथ ईस्ट में अगर हम द्वार रखेंगे तो कामों में बाधा आएगी, काम कोई सिरे नहीं चढ़ेगा। NNW, व्यापार में उतार चढ़ाव, अस्थिर विचार। SSW, गरीबी, स्त्रियों को तनाव और मानसिक रोग। और WSW, आर्थिक हानि, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी। अब आप पूछो, आप कौन से गेट का पूछ रहे हो? सर जैसे हम बना रहे हैं आपने साउथ मान लो चार दीवारी बना ली पहले, चार ठीक है जी, दीवारी इक्वल है। और चार दीवारी और के अंदर आप मकान बना रहे हो।
अंदर मकान बन गया जी, अब मेन ठीक है। गेट लगाना है अब बाहर। 4 दीवारी के जो मेन गेट होंगे वो अलग हैं, ये थे मकान के गेट। 4 दीवारी चार के दीवारी गेट अलग हैं। चार दीवारी का गेट की बात ही बता रहा हूँ जी आपको। हाँ, तो तब बताओ। मेरे को फंसी हुई है, मेरा खुद का ही है। मेरा हाँ बताओ। वेस्ट फेसिंग हाउस है। अब वेस्ट मेरा, फेसिंग हो गया। ठीक है जी, वेस्ट हम्म, फेसिंग में मेरा गेट जो आ रहा है, जो वो आएगा डब्लू, यानी आप मान के चलिए नृत्य कौन से ही स्टार्टिंग हो जाएगा मेरा गेट। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन बचती नहीं। या तो मेरी ऑप्शन बचती है मेरे पास वे। आप उसको ऐसा करो ना, आप उसको WNW में बनाओ। साहब वेस्ट उसमें में आ ऑप्शन रहा है नहीं ना बच। आपका, वेस्ट में आ रहा है। सर आ तो रहा है जी, मेरी आप पहले हाँ, बात तो पूरी सुन। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको आगे पीछे करने की। तो कहाँ मेरे को कहाँ उसके कहाँ बना सकते हो? बिल्कुल वहीं आएगा जहां पर बनता है जी। कहाँ अगर पर? मैं दूसरी आप मेरे को ये डायरेक्शन बताओ ना। वेस्ट में नृत्य कौन के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा पिलर। साउथ वेस्ट हो गया ना, पश्चिम वाव्या हो गया ना, हाँ जी हाँ जी, पश्चिमी नैऋत्य हो गया। पश्चिमी नृत्य गिना जाएगा। पश्चिम नैऋत्य। क्योंकि अगर मैं पश्चिमी वायव्य से खोलता हूँ तो हम्म, बच्चे नशे के आदी हो जाएंगे, तो वो दिक्कत क्रिएट हो। जी 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 जी। तो दोनों तरफ ये तलवा खाई है, कुआं है, ऐसे ही कुछ बना हुआ है। इसको आप WNW में नहीं बना सकते? प्रॉब्लम पता क्या है बन गई जी, वहां पर आगे बढ़ के किचन आ चुकी है। मैं उसको कैसे कट करूंगा जी, देखता हूँ जी करके WNW। WNW में ठीक रहेगा आपको। इसके अलावा कोई ऑप्शन बचते ही नहीं मेरे पास। आपका वेस्ट फेसिंग हाउस है ना? हाँ जी, वेस्ट फेसिंग हाउस में आपको WNW सूट करेगा। सर करता हूँ जी फिर। हाँ, वेस्ट फेसिंग हाउस में। आपके सड़क कौन सी साइड में आ रही है? सड़क वेस्ट में ही। मतलब एक ही सड़क है प्लॉट के? हाँ जी, एक ही सड़क लगती है, मेन स्ट्रीट बंद है। हाँ, एक चीज मैंने नोट की है जी, वेस्ट फेसिंग साउथ फेसिंग मकान में वास्तु क्लियर हो ही नहीं सकती। आपने अष्टक वर्गा के हिसाब से देखा कौन सी साइड सूट कर रही है, आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं? मेरे दोनों साइडें शूट करती हैं जी, मेरे को दक्षिण दिशा भी शूट करती है, मेरे को पूर्व दिशा भी शूट करती है, और दोनों में अंक मेरा एक एक अंक का ही फर्क अच्छा। है। इसलिए मैं बचा भी इसीलिए हूँ। थोड़ा थोड़ा बच रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा नुकसान भी उठा। अब इसमें अपना एक चैप्टर रह गया, प्लॉट में जमीन के ऊंचा नीचे होने के क्या रिजल्ट हो सकते हैं। जी, ठीक है जी, अब ये नोट कर लीजिए आप प्लीज। यदि आपकी जमीन ईस्ट साइड से ऊंची है, आपका जो प्लॉट है उसका ईस्ट साइड ऊंचा है, अगर ये ऊंचा है तो ये संतानहीनता देगा और संतान का भविष्य अंधकार में, मतलब फ्यूचर औलाद का डार्क ही रहेगा। अगर ईस्ट में नीची है जगह, प्लॉट ईस्ट में नीचा है, तो वो सब तरह से आपको ऐश्वर्य देगा, आयु में वृद्धि देगा, यश में वृद्धि देगा।
एक चीज देखिए, तो गुरु जी का जो मकान था अपने मन्ना हाँ जी का, वो इतने में ऊंचा था, और वो अंदर पानी पड़ जाता था, तो हाँ, इसीलिए तो उसको आजू बाजू हाँ तो वो संतानहीनता या संतान का भविष्य अंधकार में। सबको उड़ा दिया, आजू वर्दक भी नहीं छोड़ा उसने। हम्म। अब दूसरा लीजिए आप, आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में अगर प्लॉट ऊंचा होगा जी नैऋत्य से, नैऋत्य से ऊंचा होगा तो अशुभ है, और एनडब्ल्यू से अगर ऊंचा होगा, जी एनडब्ल्यू और ईशान से ऊंचा होगा तो धन लाभ देगा। नैऋत्य में नीचा होगा तो शुभ रहेगा, ऊंचा होगा तो नुकसान देगा। अब तीसरी डायरेक्शन आ गई जी साउथ। साउथ अगर आपका ऊंचा होगा तो वो हर तरह से आपको धन वृद्धि देगा और हेल्थ अच्छी रहेगी। और अगर साउथ आपके प्लॉट का नीचा हो गया, चाहे दीवार भी नीची होगी ईस्ट से, तो घर में टोटा रहेगा, धन अभाव रहेगा और बीमारियां रहेगी घर में। अब आ जाइए SW, नैऋत्य कोण। नैऋत्य में ऊंचा होगा, धन की वृद्धि, यश लाभ। और नैऋत्य से नीचा होगा तो कोई ना कोई लाइलाज बीमारी लग जाएगी, महारोग बोलते हैं जिसको, जिससे अकाल मौत भी हो सकती है और आदमी को कई तरह के व्यसन भी लग सकते हैं, बुरी आदतें। अब आ जाइए वेस्ट। वेस्ट से अगर आपका प्लॉट ऊंचा है तो औलाद बड़ी काबिल होगी और यश की प्राप्ति होगी। अगर पश्चिम से नीचा है तो संतान को कष्ट, प्रतिष्ठा की हानि। NW, नॉर्थ वेस्ट वावे कोण बोलते हैं जिसको। वावे कोण में क्या है, ईशान साइड, ईशान साइड से ऊंचा हो, मतलब ईशान से ऐसे ढलान आए नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो कोर्ट के केसों में कामयाबी मिलती है आदमी को। अगर ईशान में नीचा होगा तो पड़ोस में लड़ाई झगड़े रहेंगे। नैऋत्य में आग्नेय से नीचा होने पर, अगर ईशान आपका साउथ वेस्ट से और साउथ ईस्ट से नीचा होगा तो शुभ है, ऊंचा होने पे अशुभ है। अब सेवंथ डायरेक्शन हो गई नॉर्थ। नॉर्थ में प्लॉट ऊंचा होगा तो यह सब प्रकार से अशुभ है, उसकी मिट्टी निकलवा दो, उसको बराबर करवा दो। नीचा है तो हमेशा लाभदायक रहेगा, उत्तर में अगर नीचा है तो। सबसे बढ़िया कौन सा रहता है आपको मैं बताऊं, जो गज पृष्ठ होता है मकान, बीच में से ऊंचा, चारों तरफ से नीचा, वो सबसे बढ़िया रहता है। अब आ जाइए जी ईशान। ईशान अगर आपका नैऋत्य से ऊंचा होगा तो घर में दरिद्रता व गरीबी देगा, और ईशान अगर नीचा होगा तो सब प्रकार से लाभ देगा। अब आ जाइए जी मेरे ख्याल से अपना वेद वाला चैप्टर रह गया था, घर के सामने जो वेद होते हैं, जी घर के सामने जो रुकावटें होती हैं
जैसे घर के सामने कोई बिजली का खंभा आ गया, कोई स्तंभ आ गया, कोई पेड़ आ गया, कोई खुली नाली आ गई, सामने वाले घर का धारदार कोना आ गया, ये सारी चीजें अशुभ होती हैं घर के सामने, दरवाजे के सामने। जैन साहब परंतु यहाँ अगर एक परंतु क्वेश्चन उठता हाँ जी है ना, बोलो। क्वेश्चन, घर का वेस्ट पानी तो बाहर निकलेगा कहीं ना कहीं से, हाँ जी। राइट सर? हाँ जी। वो फेसिंग हिसाब से निकलेगा वहीं पर, वहां पर वो निकल। पानी निकलना चाहिए उत्तर में। आप समझे नहीं, आप मेरी बात समझो। मैं मान लो समझ गया आपकी कि आपका वेस्ट फेसिंग है, आपका वेस्ट में निकलेगा पानी। आप मेरी बात आप समझिए, जी। वेस्ट फेसिंग मतलब टोटल वेस्ट फेसिंग होगी ना, ये हाँ जी। उत्तर फेसिंग टोटल उत्तर फेसिंग होगी, राइट? जी। अब जी। मान लो सीवरेज ही वहीं से निकलता हो, ऊपर हम्म। बाहर से ग्राउंड से हम्म। हमारे वेस्ट के टोटल सीवरेज का पाइप निकलेगा, तो उसमें पाइप घेरना, हमने हमने तो उत्तर की तरफ से पाइप घेर दिया, पर वो पाइप तो हमारे गेट के सामने से भी गुजरा, सारी जगह से हमारा पूरा प्लॉट का फेसिंग उड़ा गया। नहीं, आपका उत्तर से कैसे निकलेगा जब आपका वेस्ट फेसिंग हाउस है और दीवार आपकी सड़क एक ही है। आप भूल जाइए उसको, उत्तर पश्चिम तो भूलिए, पहले समझिए। ये चीजें मैंने सब जगह नोट डाउन की हैं और मेरे को इसका आंसर नहीं मिल पाया। जैसे हमारा ईस्ट फेसिंग हाउस है, वो जी। स्ट्रीट भी सामने लग रही है, ठीक है जी, उसके सामने ही उन्होंने वो निकाल दिया, सीवरेज निकाल दिया, वो पूरे ईस्ट को ही कवर कर गया, सीवरेज पूरी गली को ही लेके जा रहा है, अच्छा। राइट जी? अब पानी जी। हम ईस्ट से ही निकालेंगे बाहर को, उत्तर से जी। तो निकाल नहीं सकते, तो पानी हाँ तो तो निकालेंगे तो वो। नॉर्थ ईस्ट से निकालोगे, नॉर्थ ईस्ट से निकाल दो ना, नॉर्थ वेस्ट से मत निकालो, नॉर्थ ईस्ट से निकाल दो। अरे पानी तो बाहर एक ही स्ट्रीट पे जाएगा, वो तो सामने नाला तो निकल ही गया ना उसके वो सामने से। नाला निकल गया, आपने घर का पानी निकालना है, घर का पानी आप नॉर्थ ईस्ट से निकाल दो। आपका कहने का मतलब ये है कि ईस्ट में नाला आ गया आपके। आप समझ नहीं पा रहे मेरे, जैसे आपका गेट है, मुख्य गेट है, जो हाँ बाहर का मुख्य है, वो टोटल एक दीवार है आपकी, पूरी ईस्ट की दीवार है, मान के जी। चलिए, ठीक है जी? उसके सामने से ही सारा सीवरेज निकल गया, निकल बिल्कुल गया। साथ साथ निकल गया। और हमने ये पढ़ा है भी, सामने जो निकलेगा नाला, वो निकलना चाहिए, वो गेट के सामने से भी निकला, दीवार से भी निकलना है। हम पानी चाहे घर का पानी कहीं से भी बाहर निकाल दें, डालेंगे तो उसमें ही पाइप। हाँ तो क्या दिक्कत है, आपने तो आप के घर का पानी बाहर निकालना। अब जो सीवरेज होती है, सीवरेज तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वालों के हिसाब से होती है, अपने हिसाब से होती नहीं। आप अपने घर का पानी जो है नॉर्थ ईस्ट से बाहर निकाल दो। ठीक है सर। आप आपकी तरफ से चाहे रुड़ के वो वेस्ट में जाए, चाहे साउथ में जाए, कहीं जाए। ठीक है सर। हाँ। अब वेद की बात कर रहे थे, अगर ये जो वेद मैंने गिनाए हैं ये मकान की दुगनी ऊंचाई से दूर हों, जैसे खंबा हो गया, वृक्ष हो गया, खुली नाली होगी, सामने वाले घर का धारदार कोना हो गया, अगर ये घर के सामने है तो अशुभ है। अगर दुगनी घर की जितनी ऊंचाई है, मान लो 30 फुट ऊंचाई है, 60 फुट की दूरी पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये दोष नहीं लगता। अगर बीच में वेद और आपके मकान के बीच में कोई सड़क है, तब भी वेद दोष नहीं लगेगा। मान लीजिए आपके घर के सामने सड़क है, दूसरी तरफ पेड़ है या खंभा है आपके गेट के सामने, तो वेद दोष नहीं लगेगा। अगर बीच में सड़क नहीं है और आपके मेन गेट के सामने पेड़ आ गया, खंभा आ गया, तो उसके परिवार की कमाई बहुत मुश्किल से होती है और सिर पे कर्ज बना रहता है, कर्ज चुका नहीं सकता बंदा, और परिवार का जो मुखिया होता है उसको अनहोनी का सामना करना पड़ता है। और आपके घर के सामने मान लो कोई घर है,
और उसका एक तीखा कोना आपके गेट के बिल्कुल सामने आ रहा है, वो आपके बच्चों के लिए शुभ नहीं है, वो बच्चों के लिए अशुभ है। अगर घर के सामने हमेशा कीचड़ बना रहता है मेन गेट के सामने, तो वो भी दुख और शोक का कारण है। अगर घर के सामने कुआं है, सामने का मतलब मैंने आपको समझा दिया, बीच में सड़क ना हो। बीच में सड़क हो तो वेद दोष नहीं लगेगा, बीच में सड़क होगी। वो तो कट गया कुआं ना होगा जी, तो, हाँ जी, वो तो कट गया। हाँ, तो घर के मुख्य द्वार के सामने यदि यदि कुआं होगा तो परिवार में किसी ना किसी को मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर घर के मेन गेट के सामने कोई बहुत बड़ा पत्थर आ गया तो उस घर में रहने वाले दंपत्ति के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहेंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, और दोनों में एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, वो कहेगा तू तेरे रास्ते जा, वो कहेगी मैं अपने रास्ते जा रही, मतलब तलाक तक की नौबत आ जाएगी। अगर घर के सामने छोटी पहाड़ी हो, उस घर का मुखिया और उस घर के बच्चे दोनों डरे डरे रहेंगे और उनका जीवन सरल नहीं होता। घर का मुखिया आलसी होता है। अब आ गया वास्तुवेद। सबसे पहले आ गया द्वार वेद। मेन गेट के सामने हवा, रोशनी, रुकावट उत्पन्न करने वाली जो चीज होगी उसे द्वार वेद कहते हैं। घर के मुख्य द्वार के सामने कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, सेप्टिक टैंक आ गया, कुआ आ गया, कीचड़ आ गया, ये द्वार वेद कहलाता है। इसके प्रभाव से आर्थिक हानि होने का डर रहता है, मतलब फाइनेंशियली आदमी को लॉस में ले जाता है। दूसरा हो गया ब्रह्म वेद। घर के सामने घूमने वाली चीज हो, जैसे कोई चक्की हो, या कोई सामने आपके जो धार लगाने, जो चक्कू चक्कू छुरियां के धार नहीं लगाते, उसकी दुकान हो, वो ब्रह्म वेद होता है, उससे अस्थिरता आती है। फिर आ गया स्तंभ वेद। घर के सामने बिजली का, टेलीफोन का खंभा हो, जानवर बांधने का खूंटा हो, उसे स्तंभ वेद कहते हैं। इससे क्या है, आदमी की तरक्की में रुकावट आती है। फिर आ गया जी स्वर वेद। जिस घर का मेन गेट खोलते या बंद करते समय आवाज करता हो, वो अच्छा नहीं माना जाता, उसे स्वर वेद कहते हैं। फिर हो गया वृक्ष वेद। घर के मेन गेट के सामने पेड़ हो, वो वृक्ष वेद होता है, और ये सुख में जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। घर के सामने पेड़ होना, मेन गेट के सामने बिल्कुल पेड़ होना। फिर आगे जी छाया वेद। ऐसा घर जिसके ऊपर किसी पेड़, मंदिर, झंडा या शमशान की छाया पड़ती हो, तो उसे छाया वेद कहते हैं। छाया सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच नहीं पड़नी चाहिए। 10 बजे से पहले पड़ जाए तो अशुभ नहीं है, 3 बजे के बाद पड़ जाए तो अशुभ नहीं है। 10 से 3 के बीच में इन चीजों की छाया पड़ेगी, वो अशुभ है। इससे घर की एनर्जी वेस्ट होती है। ये वेद वाला चैप्टर भी हो गया सर, रीति वाला भी हो गया, और कुछ बाकी रह गया तो बता दो। हाँ जी गौरव जी। नहीं सर, कुछ नहीं है जी।
अब कई ऐसे मतलब वो हैं डायग्राम जो मैं बना नहीं पाऊंगा बोर्ड पे, मैं बोल के आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे भाई भूमि का आकार कैसा होगा, उसका परिणाम क्या होगा। 5 मिनट का काम है। सबसे पहले गज पृष्ठ। गज पृष्ठ होती है हाथी की पीठ जैसी भूमि। ये आपको दीर्घायु संपन्नता पुत्र लाभ देगी। गज पृष्ठ कौन सी होगी, जो प्लाट बीच में से उठा हुआ होगा। फिर दैत्य पृष्ठ, धन का अभाव पुत्र की हानि। कच्छ पृष्ठ, कछुए जैसा, उत्साह कर्तव्य ये निष्ठा लाभ। कैसे होगा? हैं जी। दैत्य पृष्ठ भी, कछुआ भी तो बीच में से ऊंचा होता है। कछुआ भी बीच में ऊंचा, तो हाँ, दैत्य पृष्ठ को चारों तरफ में नीची होगी ना। मैं कच्छ पृष्ठ का। एक तो गज पृष्ठ हो गया, कि दैत्य पृष्ठ भी बोला हाँ, आपने। दैत्य पृष्ठ होगी जो भूमि बीच में से नीची होगी। ठीक है। फिर आगे नाग पृष्ठ, जैसे बल जी खाती भूमि कहीं से ऊंची कहीं से नीची, जी। उसमें शत्रु बह रहेगा। गोमुखी, रहने के लिए शुभ, काम के लिए अशुभ। रहने के लिए शुभ, काम के लिए अशुभ। हाँ, सिंहमुखी, रहने के लिए अशुभ, काम के लिए शुभ। काम के, वर्गाकार स्क्वायर, धन एवं व्यापार में वृद्धि। आयताकार रेक्टेंगुलर, सुख समृद्धि देने वाली। गोल वृत्ताकार, स्वस्थ स्थिर शिक्षा पुण्य लाभ। त्रिकोणाकार, त्रिकोण जैसी जैसे ट्रायंगल होता है, उसमें क्या होगा, धन की स्वास्थ्य की हानि होगी और मौत का डर लगा रहेगा, मृत्यु भय बना रहेगा। चक्राकार, गरीबी निर्धनता। शक्ताकार। चक्राकार, चक्राकार को गोलकार में क्या फर्क देंगे? है जी। चक्राकार वो होती है जो इसके 10 15 20 कोने निकल जाएं। वृत्ताकार तो गोल तो बढ़िया रहती है, और चक्राकार गरीबी निर्धनता देती है। शक्ताकार दुख है विपन्नता। मृदंग नुमा, जैसे मृदंग होता है लंबे वाला ढोलक, स्त्रियों के लिए अशुभ। भद्रासन, जैसे हम भद्रासन लगाते हैं उसके आकार की भूमि हो तो ये सामान्य होती है। पंखाकार, जो हाथ में जलने वाला पंखा नहीं होता, पंखी बोलते हैं, वैसे आकार की भूमि होगी हानिकारक। अंडाकार, धन एवं स्वास्थ्य की हानि। धनुष्यकार, धनुष का धनुष बाण जैसी हो भूमि। भूस्वामी के लिए अशुभ, चोर एवं शत्रु भय। अष्टकोण, जिसके 8 कोने होते हैं, सुख शांतिदायक। षटकोणाकार, 6 कोने होते हैं जिसके, उन्नतिदायक। विषम बाहु, कोई कोना छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा, अशांति धन हानि है, रोगनाशक रोगदायक। अर्धचंद्राकार, एक तो चांद पूरा हो गया, एक आधा चंद्रमा हो गया। चोरी डकैती शारीरिक कष्ट। मूसलाकार, मूसल होता है बीच में से पकड़ने वाला होता है, ऊपर से मोटा नीचे से मोटा, बीच में से बारीक होता है। वो भी गरीबी देता है, शरीर कष्ट देता है। चिमटाकार, चिमटे जैसी आकार की भूमि, अनिष्ट कारक। टी आकार, टी पॉइंट होता है, टी आकार की भूमि होगी गृह स्वामी के लिए कष्टकारक। तो ये अभी अपना मेरी तरफ से कोर्स हो गया पूरा। जी। ठीक है सर। अब किसी की कोई भी क्वारी हो
कोई किसी को क्लियरेंस चाहिए मेरे को बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा।